गाजा मिडिल ईस्ट का पहला देश बन चुका है जहां पे फेमिनाइन भूखमरी की सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई है। जी हां, इस टाइम पे गजा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भूखमरी 4 घरों में से 3 घरों के अंदर इस टाइम पे पाई जा रही है। एक तरफ इजराइल कहता है कि हम एड्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, दूसरी ही तरफ इस जो नए ऑपरेशन जो टर्न ऑफ वॉर इजराइल ने शुरू किया, उसके बाद से सारे एड्स और फूड सप्लाईज उन एरियाज के अंदर जो सदर्न गाजा के अंदर है वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि फूड सप्लाईज और एड्स बाहर की ओर हैं, पर वहां तक पहुंचेंगे लोग तब ना खा पाएंगे। जो लोग उस एरिया के अंदर जहां पे तबाही मच रही है वहां पर है, घायल पड़े हुए हैं, किस हाल में पड़े हैं, उनको वहां तक पहुंचाना, फूड सप्लाई देना कितना मुश्किल है। इस टाइम पे वहां पे यूएन की भी आज सच कोई टीम नहीं है, क्योंकि इतनी भारी बम्बार्डमेंट हो रही है उस एरिया के अंदर। तो ये सब कुछ काफी हद तक मैं आपको बताऊं कि गजा की सिचुएशन और भी ज्यादा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि इजराइल का एक मूल मंत्र है, वेपन से मत मारो, भुखमरी से मार लो। जी हाँ, पहले भी इजराइल ने ऐसा ही कुछ किया था। कितने टाइम तक उन्होंने जितने भी यूएन एड्स के रास्ते थे उन सब को ब्लॉक करके रखा था। अगर ये गाजा पट्टी है, इसके अंदर ये सारे एरियाज आ रहे हैं, इजराइल ने इन सब एरियाज को ब्लॉक किया। फिर इसके अंदर भी एक प्राइवेटाइजेशन लाया। इसके अंदर उन्होंने गाजा स्ट्रिप के अंदर यूएन की जितनी भी गाड़ियां थी, एड्स फूड सप्लाई जो फ्री में लोगों को मिलती, वो साइड बाय साइड पर खड़ी हुई थी कुछ 10-11 दिनों से, और उनको कोई एंट्री नहीं मिल रही थी। जबकि अंदर फिर आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसने अपना एक फूड सप्लाई चेन का और फूड सप्लाई का एक पूरा क्या कहते हैं सेटअप किया, उनका बेस सेटअप, जो कि काफी महंगे अमाउंट में भी मिल रहा था। वो वॉर टोन कंट्री जहां पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बचे हैं, पैसे नहीं बचे हैं, उस जगह पे इतने हैवी इन्फ्लेशन का राशन बेचना भी एक तरीके का अपराध था। ये सब कुछ बहुत टाइम से चला आ रहा है, पर इस वॉर की सिचुएशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। अगर जियोपॉलिटिकल की रिपोर्ट्स माने तो लोग ऐसा कहते हैं, या फिर एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर के अंदर इन्वेड करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा के साथ हो जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को बोले कि ये वॉर खत्म कर दी जाए, तो ये वॉर बेशक खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे इजराइल की जो पूरी इमेज है इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, वो गिरती ही जा रही है। हालांकि इसका कुछ खासा असर इजराइल और उनके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पे दिख नहीं रहा है, पर फिर भी ये सब कुछ काफी हद तक डिस्टर्बिंग हो चुका है। जी हाँ, पर अगर मेरी माने तो इवन इफ डोनाल्ड ट्रंप भी इस टाइम पर आ जाएंगे, उसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू इतना ज्यादा डिटरमिन्ड है गाजा को हथियाना के चक्कर में कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। जी हाँ, एक तरफ हमारी जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, उन्होंने बोला है कि गजा के अंदर फेमिनाइन की सिचुएशन बढ़ती ही जा रही है, भूखमरी बढ़ती ही जा रही है। लोग, बच्चे माल नरिश पैदा हो रहे हैं, आधे बच्चे तो अबॉर्शन में ही मर जा रहे हैं। लोग जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं उसमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर ये सब सिचुएशंस एक तरीके की पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करती जा रही है, भूखमरी की तरफ जा रही है। पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जबकि ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात करें तो हमने ग्राउंड रियलिटीज जो देखी, वहां पे लोग कह रहे हैं पहले हमारे घर हमसे छीने गए, वहां पे एक बॉम्बार्डमेंट की सिचुएशंस आ गई, हर टाइम पे अटैक्स अटैक्स और अटैक्स आ गए। अब जो उनके पास चुने गए गद्दे, रजाइयां, खाने के कुछ सामान, डॉक्यूमेंट, जिससे अगर वो कहीं और भी डिस्प्लेस हो रहे हैं या भाग रहे हैं, वो भी उनसे छीन लिए गए। मैं आपको बताऊं कि ईस्ट एंड नॉर्दर्न गाजा से उनको बोला गया कि आप सदर्न गाजा में जाओ, वहां पे उस एरिया में सेफ्टी है। उस एरिया में कैंप्स लगे, चीजें लगे, लोग थोड़ा सेटल हो रहे थे, लोगों को लग रहा था चलो एटलीस्ट वो जिंदा तो है, कुछ एक पल की रोटी मिल जाती है, ओढ़ने के लिए एक चादर मिल जाती है, उन्होंने ये सोचा था। पर इस जो 2.0 वॉर सिचुएशन इजराइल ने लाई, जिसमें वो हमास का खात्मा करना चाहते थे, इसमें उन्हें सिर्फ 3 मिनट दिया गया उनके परिवार समेत भागने के लिए उस जगह से। जी हाँ, अपनी जान बचाने के लिए अगर आपको 3 मिनट मिले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे?
आप किस तरीके से भागेंगे, आप कौन कौन सा सामान लेकर जा ही पाएंगे, अपने पूरे परिवार को समेटने में ही इतना टाइम लग जाता है। उस हिसाब से आप सोच के देखिए कि उस उन लोगों का क्या दृश्य होगा उस जगह पे। और इजरायली लोग और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो पूरा ऑपरेशन है, उसमें उन्होंने टनल्स के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट सिटी के क्या कहते हैं, सिटी पे जो उनका इन्वेजन है वो भी काफी हद तक शुरू हो गया है। बम्बार्डमेंट्स और शुरू हो गई हैं। अगर लोकल रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जब से हमास ने बोला है कि वो सीज फायर के लिए अग्री करेगा, तब से अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी गजा सिटी के अंदर भी काफी प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रोटेस्ट किया लोगों ने इस सारे मुहिम के खिलाफ, इन सारे अटैक्स के खिलाफ। इवन इफ बेंजामिन नेतन्याहू गाजा को ले लेंगे, हथिया लेंगे, तो उनका अपना ईगो सेटिस्फाई होगा और उनके लिए एक लैंड शामिल हो जाएगी जबरदस्ती, जिसे कहते हैं। ना लोगों का प्यार मिलेगा, ना उनका क्या कहते हैं एक तरीके का समर्थन मिलेगा, ना ही इंटरनेशनल फोरम से हामी मिलेगी। इन सब के विरुद्ध भी वो जाके इस सिटी को बस कब्जियाना चाहते हैं। गजा के लोगों का सिंपली ये कहना है कि ये किसी हमास वमास को मारने के लिए कोई भी नीतियां नहीं है। ये बस गजा के लोगों को, या फिर मैं बोलूँ पैलेस्टीनियंस को तबाह करने की एक कूटनीति बनाई है इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस टाइम। ये सारी जो सिचुएशन इस टाइम पे गजा के अंदर हो रही है, इसका आउटकम क्या होने वाला है, इसके आउटकम में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, और इसमें किस तरीके से हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब के सब लोग इस टाइम पे गजा के साथ हैं, पर कोई भी अपनी मिलिट्री फॉर फ्रंट पे नहीं भेज रहा है इस टाइम पे। जस्ट बिकॉज ऑफ रोड इतने ब्लॉक्ड हैं, तो एड्स भी नहीं जा पा रहे हैं। सब चीज आगे फील्ड की तरफ है, या मैं बोलूं जैसे कि आपका अपना एक शहर है तो आउटर एरियाज में है, पर जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की इतनी सर्विसेज ही नहीं है, वहां पे लोग एक तो भूखे हैं, नंगे हैं, उस हिसाब से चलते चलते जा रहे हैं। आधे लोग तो एड सप्लाई ले ही नहीं पा रहे हैं, और जितनी एड सप्लाई है वो हमेशा इसराइल का एक नियम रहा है कि अगर 5 लोग घर के अंदर है तो वो सिर्फ 3 लोगों के खाना लेकर आते हैं, कि वहां पे एक अनरेस्ट हो जाए, उस सिचुएशन के अंदर भगदड़ हो जाए, फिर मारपीट होने लगे। और कितनी बार हमने पुराने रिपोर्ट्स भी देखे हैं कि अगर इसराइल ने बताया, अगर आईडीएफ जो है, अगर आप मानिए इसराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि इस एरिया के अंदर आज फूड सप्लाई होगी, खाना बटेगा, ठीक है। अब उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है, तो लोग 4-4 बजे, अगर सुबह 11 बजे का टाइम दिया है, तो आप समझिए लोग 4-4 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद से जैसे ही वो गेट खुलता है, लोगों के अंदर इतनी भूख, इतना एंगर, इतना ज्यादा एक क्या कहते हैं एक लालच कह लो, या जितनी भी चीजें कह लो, वो भावना उत्पन्न हो चुकी होती है कि मुझे अपने घर को आज एक वक्त की रोटी प्रोवाइड करनी है। कि उन लोगों के बीच में एक भगदड़ की सिचुएशन हो जाती है। उस भगदड़ के बाद से आप सुनते हैं कि ओपन फायर कर दिया गया आईडीएफ की तरफ से, जिसका ऑन पेपर आईडीएफ ये बोलता है कि हमें ऐसा लगा कि जैसे वो पब्लिक हम पे अटैक कर देगी, तो अगर कोई अगर आपके ऊपर ऐसा आपको लगा या आपको अंदेशा हुआ, तो आप ओपन फायर कर देंगे, और उसमें कितने लोगों की जान चली जाती है। ऐसी सिचुएशंस से गुजर रहा है गजा इस टाइम पर, और ये सिचुएशन बदतर ही होती जा रही है। अटैक्स और बढ़ते जा रहे हैं, लोग और घायल होते जा रहे हैं, हर तरफ धुआं, इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता हुआ, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल क्या कहते हैं सिचुएशंस वगैरह गिरती ही जा रही हैं। कितने लोग बच पाएंगे, कितने लोगों के पास पैसा बच पाएगा कि वो इजिप्ट या जॉर्डन या कहीं और जाके बच सके, किसी और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जाके बच सके। इस टाइम पे अगर हम ध्यान से देखें तो मिडिल ईस्ट का भी कोई खासा समर्थन हमें दिखा नहीं गजा सिटी के लिए। भले ही ईरान और तुर्की ने बोला था कि हम कहते हैं मुहिम चालू करेंगे, हम काफी वॉर सिचुएशंस के फ्रंट में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर एज सच अगर मैं सिग्निफिकेंटली देखूं तो हमें कुछ खासा स्टेप्स लेते हुए ये कंट्रीज दिखी नहीं, या मिडिल ईस्ट की तरफ से भी। और अगर ये ले भी रहे होंगे तो इसराइल इस टाइम पे उसने गजा सिटी को ऐसे कैप्चर किया है अपनी हैवी फोर्स मिलिट्री के साथ, कि उस जगह को अगर आप समझिए ध्यान से, उस जगह में घुसना इतना मुश्किल है। एक तरीके का जो भी कंट्री उधर जाएगी, वो अपने सर पे एक नई वॉर मोड़ लेगी। अब देखना ये होगा कि गजा सिटी का क्या होगा।
पैलेस्टीनियंस का क्या होगा? कौन-कौन से देश सामने आएँगे? अभी तक तो फिलहाल का कोई ख़ासा नहीं आए। और क्या डोनाल्ड ट्रम्प रशिया यूक्रेन की वॉर पीस के बाद से इसमें भी शामिल होंगे? क्या वे इसमें भी आएँगे? और क्या इस वॉर का रुख बदलेगा? क्या कोई ऐसी फ़ोर्स या पावर है जो इज़राइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रोक पाएगी? ये सब के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे कि कैसे वॉर में क्या नई-नई नीतियाँ सामने आ रही हैं, क्या हालत बेकार हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इन सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और शुक्रिया हमें इतना दूर देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके वैल्यूएबल रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।